हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब फिर लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स घर पे हैं और मुझे ऐसा ज़रूरत महसूस हुई कि अब मुझे स्टूडेंट्स के लिए फिर वीडियो बनाना चाहिए। मेरा पर्पज़ ना तो कोई सब्सक्राइबर बढ़ाना है और ना ही कोई पैसा अर्निंग करना है। मेरा पर्पज़ केवल स्टूडेंट्स को नॉलेज देने का है। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इनकम्पेटेबिलिटी। इनकम्पेटेबिलिटी जिसे नाम से ही पता चल रहा है, इनकम्पेटेबल यानी कि इनकम्पेटेबिलिटी शब्द किससे बना है? इनकम्पेटेबल। इनकम्पेटेबल का मतलब क्या होता है? यानी कि विपरीत नेचर, विपरीत प्रभाव वाले का मतलब है इनकम्पेटेबल। इनकम्पेटेबल का मतलब है कि एक कमरे में या एक घर में हम 4 डिफरेंट नेचर के लोगों को छोड़ दें तो उनमें क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी। तो यानी कि क्या है वो? तो वो सब क्या है? वो इनकम्पेटेबल है। लाइक बिग बॉस। बिग बॉस में क्या होता है? बिग बॉस में एक घर में डिफरेंट नेचर के लोगों को छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ दिया जाता है तो फिर आपस में उनमें क्या होता है? झगड़ा, मारपीट होती है ना? क्योंकि वो क्या है? विपरीत नेचर के हैं और वो इनकम्पेटेबल हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का इनकम्पेटेबिलिटी। इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब, जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर पढ़ा होगा। प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर में आपने प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल द्वारा जो लिखित आदेश होता है ना, उसे हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। और पहले क्या होता था? प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता था और जो फार्मासिस्ट होता था उसको कंपाउंड करता था। अब जो कंपाउंड करता था तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ते थे, है ना? तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको बनाया जाता था। अब उसमें क्या है? संभवतः इनकम्पेटेबिलिटी भी हो सकती थी। हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन बना रहे हैं, उसमें कोई भी इनकम्पेटेबिलिटी भी हो सकती थी। तो इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, है ना? कोई भी एंटागोनिस्टिक नेचर के, एंटागोनिस्टिक का मतलब है एक दूसरे के विपरीत नेचर के जो ड्रग्स हैं, जब हम उनको मिलाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, है ना? तो उससे क्या हो सकता है? उसकी अपीयरेंस में भी चेंज हो सकता है ना? जिस पर्पज के लिए, यानी कि हम उसकी हमारी सेफ्टी के लिए भी उचित नहीं रहेंगे, जो है हो सकता है हमारे लिए जो है हार्मफुल हो सकते हैं जब उनको यूज करें। और हमारा जो पर्पज है उनको लेने का, अगर हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल लेने का पर्पज क्या होता है? हमारा पैरासीटामोल लेने का पर्पज होता है कि हमारा जो फीवर है वो कम हो, है ना? और लेकिन पर्पज क्या है? अगर हमने पैरासीटामोल टैबलेट ली लेकिन हमारा पर्पज जो है फीवर कम होने के बजाय पता चला कि हमारी बॉडी में अनदर रिएक्शंस, कोई भी स्किन रिएक्शंस और हो गई जो है ना? तो हमारा पर्पज कहां सोल्व हुआ? पर्पज हमारा क्या था? पर्पज था हमारा फीवर को कम करना। लेकिन क्या हुआ? फीवर तो कम हुआ नहीं हुआ, लेकिन उससे क्या होगा? दूसरी रिएक्शन से, यानी कि वो हमारे लिए, यानी कि सेफ नहीं रही, वो हमारे लिए हार्मफुल हो गई, है ना? तो ये कब होता है? जैसे कि हम जब भी कोई मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन के 2 पार्ट होते हैं, एक थेरेपेटिक एक्टिव पार्ट और एक होता है थेरेपेटिक इनएक्टिव पार्ट। थेरेपेटिक इनएक्टिव पार्ट, अगर हम पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं तो पैरासीटामोल टैबलेट में आपने देखा होगा पैरासीटामोल की जो क्वांटिटी होती है वो 500 mg होगी, 650 mg होगी, है ना? लेकिन जब हम उस टैबलेट का वेट करेंगे तो उस टैबलेट का वेट होता है 700 mg, 750 mg, है ना? तो 200 से 250 mg क्या होते हैं? 200 से 250 mg हमारे क्या होते हैं? 200 से 250 mg जो हम एक्स्ट्रा, यानी 500 mg, हमारी 500 mg हो गया पैरासीटामोल, है ना? लेकिन 200 से 250 mg जो टैबलेट का वेट कितना है? 750 या 700 mg। तो ये 200 से 250 mg क्या हो गए? दीज आर द एक्सीपिएंट्स, इन्हें बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स क्यों मिलाई जाती हैं? अगर हो सकता है
कि जो हमारी ड्रग है वो हम ले और उसकी सोल्युबिलिटी ठीक ना हो, उसकी डिसोल्यूशन ठीक ना हो, वो टैबलेट फॉर्म में, पता चला कि टैबलेट फॉर्म में पैरासीटामोल टैबलेट फॉर्म में आ ही नहीं रहा है ना, तो उसकी शेप देने के लिए, उसको उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए कभी कभी कलरिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको टैबलेट समय पे डिसइंटीग्रेट हो जाए तो उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं जो है ना। कभी कभी फ्लेवर यानी कि जो टेस्ट होता है हमारा, कभी कभी बहुत सी जो ड्रग होती है उनका ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट होता है, ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट को मास्क करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाते हैं या शुगर कोटेड करते हैं उसको। तो ये सब चीज, ये सब जो ये कैसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं सब एक्सिपिएंट्स है ना। इसमें फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ग्लाइडेंट्स है ना, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, ये सब जो है मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो तभी हमारी जो है एक मेडिसिन तैयार होती है। अब जब हम इतने सारे एक्सिपिएंट्स और ड्रग को मिलाते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, आपस में कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो इंग्रेडिएंट जो क्या हो जाए, जैसे ही हम मिक्स करें तो हमारा कोई चेंज हो जाए उसमें, यानी कि कैसे हो, कोई एंटागोनिस्टिक नेचर के हो। एंटागोनिस्टिक नेचर के यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि उसे जैसे ही हम मिलाएं, उन्हें मिलाने के बाद पता चला कि जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो वो कैसा हो, अच्छा ना हो, देखने में अच्छा ना हो, है ना, यानी कि उसका अपीयरेंस भी खराब हो सकता है, सेफ ना हो हमारे लिए। जब हम उसको यूज करें तो पता चला हमारे बॉडी में जो है कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हो, है ना, कोई भी साइड इफेक्ट पैदा कर रहा हो, यानी कि हमारे लिए सेफ भी ना, और जिस पर्पज के लिए हम ले रहे हैं वो पर्पज भी हमारा सॉल्व ना हो रहा हो, तो हम उसे कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी, यानी मिक्सिंग ऑफ। जब हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन बनाने में जब हम जो इंग्रेडिएंट्स उनको मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने में अगर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं जो एंटागोनिस्टिक नेचर का है, तो उसमें हमारे जो है हमारा अपीयरेंस, सेफ्टी, पर्पस पे इफेक्ट डाल सकता है। तो इसे कहते हैं हम इनकम्पेटिबिलिटी। अब आता है इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी हमारी 3 प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी होती है। सबसे पहली होती है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सेकंड होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, और थर्ड होती है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैसी होती है? विजिबल होती है। विजिबल का मतलब जो हमें देख सकें उसको, वो हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि कोई हमने प्रिपरेशन बनाई और देखा हमने उसका कलर चेंज हो गया, या कलर क्या हो रहा है, धब्बा धब्बा आ रहा, कहीं व्हाइट आ रहा, कहीं रेड आ रहा, कहीं हमने उसमें जो है गुलाबी कलर मिलाया, लेकिन कलर क्या आ रहा, कहीं व्हाइट आ रहा, कहीं गुलाबी आ रहा, कहीं मिक्स आ रहा, तो उससे क्या होगा, क्या किस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी है? दैट इज फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, है ना। अब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी और किस किस कारण से हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है फिजिकली? या फिजिकली देखने में पता चला किसी में जो है प्रेसिपिटेट बने, कि लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हैं, उसमें हमने कोई भी इंग्रेडिएंट मिक्स किया और इंग्रेडिएंट जो है वो सोल्यूबल तो हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं उसमें जो है प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बनने के कारण हो सकती है ना। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो हमें दिख जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, कलर चेंज हो जाए, जो हम ड्रग मिक्स करें, जो ड्रग पता चला लिक्विड मिक्स करी, वो देखा हमने, हिला के देखा तो वो सोल्यूबल ही नहीं है, सोल्यूबिलिटी है ना, इनमिसिबल है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लीजिए, इमल्शन बनाना है हमें, कैस्टर ऑयल इमल्शन बनाना है, कैस्टर ऑयल को हमने वाटर में मिलाया तो हमें क्या दिखाई देगा, पता चला कि वाटर और वो जो है अलग अलग 2 लेयर में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? दिस इज ए फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो हमें दिखाई दे रही है। अब इनको करेक्शन करने के मेथड भी होते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि जिसको हम फिजिकल, कोई भी फिजिकल जो देखने में आ जाए, जो विजिबल हो, ऐसा चेंज कोई भी होता है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में तुम्हारा किस किस कारण से हो सकती है? ड्यू टू द
इमिसिबिलिटी, ड्यू टू द इमिसिबिलिटी, यानी कि जो इंग्रेडिएंट है आपस में मिसिबल ना हो, मिसिबल ना हो, ड्यू टू इनसोल्युबिलिटी, यानी कि कोई भी ड्रग है वो पता चला हमें लिक्विड में किसी भी वाटर में मान लिया उसको हमें सोल्यूबल करना है तो उसमें सोल्यूबल ना हो, दैट इज इनसोल्युबिलिटी। इनसोल्युबिलिटी के कारण भी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है, तो क्या होगी, ड्रग अलग दिखाई दी जाएगी। अब हमारी सस्पेंशन है, सस्पेंशन में हमें पता चले कि जो ड्रग है वो बिल्कुल जो है नीचे दिखाई दे रही है और ऊपर पूरी बोतल में जो है हमें वाटर दिखाई दे रहा है ना, और पता चला वो जब हम उसको हिला रहे हैं तो नीचे जो है वो ड्रग जो है नीचे बैठी हुई है, नीचे जो है उसमें केक फॉर्मेशन हो गया है और वो जो है वो हमने दवा निकाली तो पता चला पानी पानी आ गया और ड्रग जो है नीचे ही उसमें रह गई, दैट इज ड्यू टू द, क्योंकि जो है उसमें जो है हमने ठीक से कोई भी यानी कि सस्पेंशन में कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट नहीं मिला है उस वजह से, तो ये भी किसका है कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि हमें दिखाई दे रहा है ये। प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग बहुत सही जो है पता चला कि हमने ये कोई भी ड्रग जो है सॉल्वेंट में मिलाई, पता चला मिक्स तो हो गई लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ उसका जो है वो प्रेसिपिटेट बन के ऊपर आगे ठीक से मिक्स नहीं हुई। लिक्विफिकेशन, जैसे कि हमारा मेंथल और कैम्फर, मेंथल और कैम्फर को जब हम मिक्स करते हैं, मान लिया रूम टेम्परेचर पे हमने मिक्स किया अमोनियम क्लोराइड है ना, तो जब हमने मेंथल कैम्फर को मिक्स किया तो मेंथल कैम्फर में क्या चीज होता है कि ये जो है ये जैसे ही मिक्स करते हैं हम रूम टेम्परेचर पे तो ये यूटेक्टिक मिक्सचर बनाता है ना, ड्यू टू द लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये यूटेक्टिक मिक्सचर, यानी कि यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है कि दो सॉलिड को हमने मिलाया, लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो दोनों मिक्स होने तो क्या होगा उसमें लिक्विड बन गया वो, दैट इज उसे बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। तो यूटेक्टिक मिक्सचर बना है तो लिक्विफिकेशन के कारण भी जो है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है ना। अब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर दें, जो इंग्रेडिएंट हम आपस में मिक्स कर रहे हैं उनका ऑर्डर पता चला, जिसको हमने बाद में मिलाया था उसको पहले मिला लें या पहले वाले को बाद में मिला लें, यानी कि जो उनका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है आगे पीछे करके हो सकता है उसमें हम उसे ठीक कर सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में यानी कि पता चला कोई ड्रग जो है वो सोल्यूबल नहीं हो रही है वाटर में, तो हम क्या करें उसके सॉल्वेंट को चेंज कर दें, सॉल्वेंट में कोई अल्टरेशन कर दें ना, चेंज इन फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट की फॉर्म को चेंज कर दें, यानी कि उसको पता चला हम उसकी सॉलिड में न लेके उस इंग्रेडिएंट को हम लिक्विड फॉर्म में यूज करें है ना, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज करके भी कर सकते हैं कोई भी। इमल्सिफिकेशन है ना, कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हम मिला दें, कोई भी मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कैस्टर ऑयल इमल्शन है, अगर हम उसको वाटर और कैस्टर ऑयल को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है अलग अलग लेयर बन जा रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम जो है कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट मिला के उसको जो है इमल्शन के रूप में बना सकते हैं। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई भी हमारा सस्पेंशन है और पता चला उसमें केकिंग हो रही है, केकिंग यानी कि वो नीचे जम जा रहा है ऊपर लिक्विड अलग हो जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं उसमें हम कोई सस्पेंडिंग एजेंट मिला सकते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट मिलाने से क्या होगा, जो ड्रग होगी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, जैसे ही हम उसको हिलाएंगे वो जो है पूरी तरीके से लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जब भी हम उसको निकाल के यूज करेंगे तो हमें एक प्रॉपर डोज जो है ड्रग की वो मिलेगी जो है मेडिसिन की, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एंड ओमिशन ऑफ थेरेपेटिक इनएक्टिव सब्सटेंस, कोई थेरेपेटिक इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसकी वजह से कोई भी चेंज आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी उसकी जगह दूसरा मिला सकते हैं, या फिर इसको ओमिट, अगर कोई भी ऐसा हमारी प्रिपरेशन में फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो है हम जो है इस तरीके से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है
यानी कि अब ये जो फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी है, फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी जो है वो जब हम प्रिपेयर कंपाउंडिंग कर रहे हो तब भी दिखाई दे सकती है ना। और ज्यादातर उसका पता हमें तभी चल जाता है जब हम उसको कंपाउंड करते हैं। कभी कभी बाद में भी होता है कि प्रेसिपिटेट बाद में बन गया, हमने स्टोरेज कर लिया, स्टोरेज के बाद में प्रेसिपिटेट कर लिया, है ना। लेकिन वो जो है ज़्यादातर विजिबल होती है और कंपाउंडिंग के टाइम पे ही काफ़ी जो है वो हमें फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी का पता चल जाता है। नेक्स्ट आती है केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी ड्यू टू द जो इंग्रेडिएंट्स हम मिला रहे हैं, जो मिक्स कर रहे हैं, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन आपस में हो जाए, है ना। केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की हो सकती है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो केमिकल जो होती है ये भी दो तरीके से हो सकती है। इंस्टेंट का मतलब है कि जैसे ही हमने मिक्स किया और पता चला कि प्रेसिपिटेट एकदम बन गया, जो है ना। तो ये जो है क्या होगी, इंस्टेंट टाइप, यानी कि हमें एकदम से जैसे ही हमने मिक्स किया वैसे ही हमें पता चल गया। अब बहुत सी जो केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, ये कैसी कौन सी बहुत सी होती है, फास्ट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जैसे ही हमने जो है इंग्रेडिएंट्स मिलाए तुरंत बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, तुरंत हमें पता चल गया। लेकिन बहुत सी केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, स्लो रिएक्शन होती है, धीरे धीरे रिएक्शन होती है ना। तो वो रिएक्शंस उन्हें बोलते हैं हम डिलेड टाइप की। डिलेड का मतलब है कि हमने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद पैक कर दिया, पैक करने के बाद जो हमें पता चल रहा है कि वो बाद में कोई भी उसमें चेंज जो है केमिकल चेंज आ गया। तो इस टाइप की जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसे बोलते हैं हम डिलेड टाइप इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट आती है हमारी जो तीसरे टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी, जिसे बोलते हैं हम थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी ज्यादातर होती है कि जब हम क्या करते हैं, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी जब हम कोई भी जो प्रिपरेशन है जब हम उसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो होती है दैट इज थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, है ना। तो थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी किस किस कारण से हो सकती है, ओवरडोज के कारण हो सकती है, रॉन्ग डोज के कारण हो सकती है, रॉन्ग डोजेस फॉर्म के कारण हो सकती है। रॉन्ग डोजेस फॉर्म का मतलब है कि हमें डोजेस फॉर्म में पता चला कि वो कोई चीज देखा होगा कि पता चला कि टैबलेट के रूप में ली हमने, है ना। टैबलेट के रूप में तो पता चल रहा है कि वो जो है क्या कर रही है, थेरेपेटिकली जो है इनएक्टिव है, वो इतनी एक्टिव नहीं है। लेकिन जब हम लिक्विड के रूप में ले रहे हैं, उसको लिक्विड में मिक्स करके ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाती है लिक्विड। तो ऐसी जो है यानी कि रॉन्ग डोज और रॉन्ग डोजेस फॉर्म गलत डोजेस फॉर्म के कारण भी हो सकती है। फिर है कंटा इंडिकेटेड ड्रग। कंटा इंडिकेटेड का मतलब है जो निषेध है, जो ड्रग हमारे लिए कंटा इंडिकेटेड है ना। अब कंटा इंडिकेटेड ड्रग किस टाइप की होती है, जैसे लैक्टेटेड मदर है कोई, लैक्टेटेड मदर को कोई हम ड्रग ऐसी दे दें जो क्या करे हमारे जो है वो ड्रग हमारे जो फीडिंग करे वो, तो वो किस में आ जाए, उसके जो फीडिंग करता बच्चा उसके मिल्क में आ जाए, है ना। तो उसे हम कहते हैं, तो अब पता चला वो ड्रग जो है पता चला बच्चे को विपरीत प्रभाव डाले, बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव डाले, है ना। तो ऐसी कंटेंट यानी कि वो जो है जैसे बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जो पता चला प्रेग्नेंट वुमेन को हम नहीं दे सकते, है ना। प्रेग्नेंट मतलब जैसे कि कोई ऐसी है जो स्टिमुलेशन पैदा करती है ना, स्टिमुलेंट है ड्रग जो है हमारी, है ना। और वो क्या कर रही है, जो हमारा जो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है जो है ना। तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो है जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको अबॉर्शन हो सकता है। तो इसीलिए हम जो है कंटा इंडिकेटेड ड्रग, तो आपने ड्रग्स देखी होगी बहुत सी जो है कंटा इंडिकेटेड कहते हैं, यानी किसी बहुत सारी कंडीशंस में उन ड्रग्स को हम नहीं दे सकते, ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं कंटा इंडिकेटेड ड्रग्स, है ना। चौथी जो हमारी सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स जो है
एंटागोनिस्ट ड्रग जैसे कि जो एक दूसरे जैसे एंटागोनिस्ट ड्रग यानी कि एसिड और बेस, ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट नेचर। अगर हम एंटागोनिस्टिक नेचर की ड्रग्स देते हैं, है ना, तो अब मान लिया हमने क्या करा, एसिड है और बेस है। अब ये दोनों को हमने दिया तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कम करेंगे और नेट रिजल्ट हमारा क्या हो सकता है, नेट रिजल्ट 0 हो सकता है। पता चला एसिड और बेस दोनों ने रिएक्ट किया और न्यूट्रल इफेक्ट जो है वो पैदा हो गया, यानी कि जो हमारा पर्पस था वो खत्म हो गया, यानी कि हमारा जो है। तो ऐसी जो विपरीत यानी कि जो विपरीत नेचर की ड्रग हैं उनके लिए हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि केमिकल, फिजिकल और थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। थैंक यू।